हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकलेस नीट। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एम्स भुवनेश्वर। जो आपको जानना चाहिए कि इस कॉलेज में जानने से पहले क्या क्या बातों का खास ध्यान रखना है और ये कॉलेज क्यों बेहतर है बाकी मेडिकल कॉलेजेस से। तो शुरुआत करते हैं एम्स भुवनेश्वर। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे एक बहुत ही सुंदर फोटो दिख रही है। दिस कॉलेज इज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, राइट। वो कल्चरली बहुत रिच स्टेट है, एकदम आपको अलग एनवायरनमेंट जाने को मिलेगा। सिमिलरली बच्चा, ये जो कॉलेज है ये स्टैब्लिश किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राइट। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये 6 नए एम्स खोले थे, तो उसमें से दिस इज वन ऑफ द एम्स। ये फाउंड किया गया था 2012 में। तो कंपैरेटिवली काफी नया मेडिकल कॉलेज है, बट यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज है कि ये काफी पुराने मेडिकल कॉलेजेस को भी मात दे देता है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर से फंडिंग आती है, राइट। तो सेंट्रल फंडिंग ये इंस्टीट्यूट को बहुत ही बढ़िया बना देती है और यहाँ पे केवल इंडिया की क्रीम पहुंच पाती है, क्योंकि यहाँ की काउंसलिंग भी केवल ऑल इंडिया कोटा से होती है। तो जब तक आप टॉप 400 या टॉप 600 रैंक पे नहीं आ जाते, तब तक आपको एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन नहीं मिलता है, राइट। तो मैं इसकी और कट ऑफ्स की बात करूंगी, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए आपको और कितने क्वेश्चंस आपको नीट यूजी में सही करने, वो सारी जानकारी इस वीडियो में। आप ये भी देख सकते हैं कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग रही है इस साल 2024 में, इट इज 15 नंबर 15 इन द मेडिकल कॉलेजेस, जो कि काफी बहुत अच्छी रैंकिंग है अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए, स्पेशली जो इतना नया बिल्ड कॉलेज है। अब नया है तो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों रहते हैं। प्रोज क्या होंगे, नया है तो भाई जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत नया, अच्छा और सुंदर होगा, पुराने इंस्टीट्यूट्स जैसा नहीं होगा। कौन ये है कि नया है तो ज्यादा लोग जानते नहीं, पेशेंट इनटेक कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो व्हाट मेक्स दिस कॉलेज डिफरेंट। तो बच्चा, ये जो भुवनेश्वर में कॉलेज है, जो सबसे पहली बात जो भी किसी बच्चे को पूछो जो एम्स भुवनेश्वर में है, आपका पहला काम क्या होता है, आप 3 साल मेडिकल कॉलेजेस में थ्योरी पढ़ते हैं, बाकी के 2 साल से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जिसमें वो आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करवाते हैं। क्योंकि ये उड़ीसा जैसी स्टेट में, तो वहां पे बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपको उनकी शायद लोकल लैंग्वेज ना आए, बट वो एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि वो आता नॉर्दर्न बेल्ट में ही है। तो वहां के लोगों को थोड़ी बहुत हिंदी समझ आ जाती है, बट फिर भी वहां जाके आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बट कुछ बच्चों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, जिनको नई लैंग्वेज सीखने का शौक है, तो आप वो पहले के 3 साल क्या कर सकते हैं, थोड़ा लोकल से इंटरेक्ट करके अपनी लैंग्वेज वहां के लैंग्वेज जैसे कर ले, ताकि आपको पेशेंट जो बोल रहे हैं उनकी बातें समझ आए। नेक्स्ट है वहां पे फूड। अब बच्चा, इस स्टेट में क्या है, फूड काफी नॉन वेजिटेरियन स्टेट है ये, तो जो वेजिटेरियन बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर जाके खाएंगे तो क्या पता वेज खाना ना मिले, तो एक ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ की अकेडमिक्स। यहाँ की जो अकेडमिक्स है ना, वो एकदम न्यू एज करिकुलम से। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूट, चाहे बाकी एम्स की भी बात कर ले हम, वहां पे भी ऐसा अकेडमिक करिकुलम फॉलो नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, वो शायद दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में लास्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करिकुलम चेंज है। आप दूसरे कॉलेजेस और अपने कॉलेज को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार उन बच्चों को जो आता है वो तो मुझे अभी तक आता नहीं है, आपको ऐसा फील होगा। बट इन योर लास्ट ईयर, 5th ईयर में जाके आपको रियलाइज होगा कि इस कॉलेज का जो करिकुलम है दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि जब नेक्स्ट पीजी एग्जाम देना है, तो पीजी एग्जाम देने के लिए जो ये करिकुलम फॉलो होता है, इट इज एक्चुअली द बेस्ट, न्यू एज करिकुलम है। तो यहाँ जाके डिसहार्टन मत हुई, ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है इस कॉलेज की, राइट। नेक्स्ट है यहाँ का क्लाइमेट। अब ये उड़ीसा स्टेट भुवनेश्वर सिटी में लोकेटेड है, तो यहाँ का क्लाइमेट, थोड़ा सा क्लाइमेट या वेदर की बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या रहती है बच्चा, थोड़ी सी डायनेमिक रहती है। या तो बहुत ही गर्मी हो जाती है, राइट, ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज्यादा रहता है, बट वो ज्यादा तंग होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो एक और यहाँ का प्लस पॉइंट है, वो यहाँ का है 50-50 रेशियो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। यहाँ पे बच्चा, दिस इज वन ऑफ द कॉलेजेस जहाँ पे आपको साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी इतने ही मिलेंगे जितने नॉर्थ इंडियंस मिलेंगे।
मिलेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बिग डील कि ऐसे कॉलेजेस मिलना, वो भी इंडिया में जहाँ पे एकदम बहुत अच्छा मिक्सचर हो रहा है फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया। तो ये एक बहुत ही यूनिक बात है इस कॉलेज की। आप अभी भी रेशो देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा, जितने साउथ के बच्चे होंगे उतने ही नॉर्थ के बच्चे होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि साउथ के कॉलेजेस में जाते तो मोस्टली साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, नॉर्थ के कॉलेज में जाते तो नॉर्थ इंडियन, बट दिस इज वन ऑफ द कॉलेज जहाँ पे आपको दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे बराबर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात है कि बच्चा अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर आप फेल कर जाते हैं, इफ यू फेल सप्लीमेंट्री एग्जाम यू हैव टू रिपीट, अनलाइक द फॉर्मर करिकुलम वेयर यू विल बी प्रमोटेड बट यू नीड टू गिव द एग्जाम्स अगेन। अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम आ गया, अगर आपका सप्लीमेंट्री आई और आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, कोई भी सेमेस्टर का हो सकता है, पर आप वो भी फेल कर गए तो आपको दोबारा से सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा। बट ये पुराने करिकुलम में नहीं है, वो आपको प्रमोट कर देते हैं। आप दोबारा से थर्ड ईयर में जाके, जो भी आप अगर सेकेंड ईयर में सप्ली आई है तो थर्ड ईयर में जाके देना, बट दिस कॉलेज डजंट अलाउ दैट। बट दिस ऑल्सो मेक्स इट द बेस्ट कॉलेज, राइट, कि अगर आप इस कॉलेज से पास आउट है मतलब आप बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट है, तभी आप यहाँ से पास आउट हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चा, अब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात कर ही लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिस इज हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स, इस प्रकार का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब क्योंकि ये नया बना हुआ कॉलेज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी न्यू एंड मॉडर्न है। तो बच्चा आप देख सकते हैं मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अवेलेबल है एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि दिख ही रहा है, आर अवेलेबल एट एम्स भुवनेश्वर। द इंस्टीट्यूट हैज मेनी डिपार्टमेंट्स ऑन इज लार्ज कैंपस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, इंक्लूडिंग पैथोलॉजी है, यहाँ पे रेडियोग्राफी है, सर्जरी है एंड सो मेनी मोर। Patients are given the greatest possible care, diagnostic accuracy and treatment options thanks to the top-notch medical facilities। यहाँ पे top-notch medical facilities और ये सारे treatments आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, दिस इज द ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, राइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स है ये। यहाँ पे जितनी आपकी पढ़ाई होती है, जितनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं पेशेंट्स पे, उतनी ही यहाँ पे रिसर्च पे भी ध्यान दिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेडिकल में अगर देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पे टॉप नॉच होती है। इन एडिशन टू ऑफरिंग हेल्थ केयर तो है ही, क्योंकि एम्स है, पेशेंट्स आएंगे, पेशेंट्स की हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, उनको ठीक कराया जाएगा, वो तो होगा ही जो कोई भी हॉस्पिटल में होता है। बट इट ऑल्सो सर्व्स एज अ फोकस फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे रिसर्च होती है, जैसे कैंसर रिसर्च, ये सभी को पता है कि कैंसर ट्रीट करने के लिए बहुत सारी डिजीजेज है विच स्टिल नीड रिसर्च, हर चीज पे रिसर्च होती रहती है। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट। अगर आपको मेडिकल करने के बाद रिसर्च फील्ड में भी जाना है, कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है कि मुझे कोई क्योर डेवलप करना है, ये सारी चीजें अगर आप में वो जील है, वो एंथुसियाज्म है, तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट। ये सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है वहां पे सीखने के लिए रिसर्च के बारे में, राइट, विद एक्सपर्ट्स। यहाँ पे एक्सपर्ट्स मिलेंगे बच्चा आपको, स्पेशलाइजिंग इन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स, क्लिनिकल ट्रायल्स टू बेसिक साइंसेस research and research activities at AIIMS Bhubaneswar considerably improve medical sciences, right? बेटा जिस भी इंस्टीट्यूट में रिसर्च होती है ना, वह ऑटोमेटिकली जो वहाँ का कॉलेज है, जो वहाँ का हॉस्पिटल है, वो इम्प्रूव होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपके जो बच्चा रिसर्च करते हैं ना, दोज आर डेडिकेटेड पीपल, वो अपनी जिंदगी लगा देते हैं, वो सिर्फ दिन के 12-14 घंटे काम नहीं करते, वो 18-18 घंटे भी काम करते हैं। एंड विच मेक्स कि वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो ही बहुत एंथुजियास्टिक हो जाता है, और वो ऐसे हो जाता है कि वी नीड टू क्योर, और सारी जो पॉजिटिव थिंग्स है जो आपको एक हॉस्पिटल, एक इन्वायरमेंट में चाहिए होती है, वो सारी यहाँ पे डेवलप होती है, राइट। नेक्स्ट अब आपको क्या कट ऑफ चाहिए वो भी आप देख लीजिए। जनरल की कट ऑफ अराउंड 490, या मैं इसको 500 भी मान लीजिए कि अराउंड आपकी 500 रैंक है, तो आपको जनरल कैटेगरी से एम्स भुवनेश्वर में सीट मिल जाएगी। ओबीसी में अराउंड 1000 रैंक आएगी तो आपको सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में अराउंड 1600-1700 के अराउंड रैंक आएगी तो आपको सीट मिलेगी। एससी कैटेगरी में 6000 या 7000 भी आती है तब भी आपको सीट मिलने के चांसेस है। सेम एसटी कैटेगरी में आपको 17000 के अराउंड रैंक लानी है। आपको दिखाई दे रही है सारी रैंकिंग मैंने लिखी हुई है, ये एकदम अपडेटेड शीट है, इससे 2-3 नंबर आगे पीछे होते हैं
±100 भी कर लो, बट इससे ज्यादा प्लस माइनस नहीं होता है, राइट अब इसके बाद मेरे को इतनी रैंक पता चल गई, इन रैंक्स के लिए मार्क्स कितने चाहिए। तो आप देखिए, अगर आपको अंडर 500 रैंक चाहिए तो 705 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, तभी आपको एम्स भुवनेश्वर मिलेगा। तो ये आपको बता सकता है कि यहाँ पे कितनी क्रीम ऑफ इंडिया पहुंच पाती है। नेक्स्ट है बच्चा आपकी ओबीसी अंडर 1000 रैंक, अराउंड में फिर से मान रही हूँ 705 और 700 के बीच के मार्क्स, राइट फिर ईडब्ल्यूएस में आपको 1500 तक रैंक चाहिए, तब भी आपको मतलब कि 700 से ज्यादा मार्क्स ही चाहिए, दिखाई दे रहे। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो बच्चा एससी कैटेगरी में है आपको 685 मार्क्स चाहिए, और एसटी कैटेगरी में है तो आपको अराउंड 665 मार्क्स चाहिए। तो मैंने सारी मार्क्स की डिटेल्स लिख दी है, मार्क्स बता दी, रैंक्स बता दी, मार्क्स को कैसे सिक्योर करना है। बच्चा आपके पास एक टारगेट होता है ना, ये वीडियोस क्यों यूजफुल होते हैं, मैं आपको एक तो कॉलेजेस के बारे में बता रही हूँ सो दैट यू कैन थिंक अबाउट इट। आप अभी से प्लान कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट ईयर कौन सा कॉलेज लेना है, कहां पे जाना है, कौन सा मेरे लिए बेहतर है, मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको क्या मिलता है, रिसर्च फैसिलिटीज मिलती है। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते तो आप कंसिडर करेंगे एम्स भुवनेश्वर। यहाँ पे लैंग्वेज और इन सब का इश्यू भी मैंने बताया, तो सारी प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या अच्छाई है और क्या आपके लिए अच्छाई नहीं हो सकती, वो सारी चीजें आपको पता होगी, तो आप एक ओवरऑल एक बढ़िया डिसीजन बना सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। साथ ही में आपकी रैंक कितनी आनी चाहिए, वो रैंक लाने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए, ये 2024 की मार्क्स से मैंने कंपेयर किए। जैसे कि आपको पता है इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो आप इनसे कम मार्क्स लाने की सोच नहीं सकते। एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो 665 से ज्यादा ही मार्क्स लाइए। फिर 685 एससी कैटेगरी, सिमिलरली आपका आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपको 700 एंड अबव मार्क्स चाहिए। तो यू कैन सी कि बहुत टफ कंपटीशन है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, राइट अब उसके बाद थोड़ी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी समरी बनाई है अबाउट एम्स भुवनेश्वर की, उसको क्या डिफरेंट बनाता है और क्यों आप उसको सिलेक्ट करना चाहिए एज योर वन ऑफ द कॉलेजेस टू स्टडी इन इंडिया। हमारी ड्रीम सीमित रह जाती है एम्स दिल्ली तक और दिल्ली के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस तक, यहीं तक सीमित रह जाती है हमारी ड्रीम्स। बट आपको दूसरे कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरे कॉलेजेस भी हैं जो काफी हाई क्लास टॉप नॉच फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एजुकेशनल एक्सीलेंस बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इन मॉडर्न मेडिसिन, अलाइड साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मतलब यहाँ पे एजुकेशनल एक्सीलेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पायनियरिंग रिसर्च कराई जाती है, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन फॉलो की जाती है, जिसमें बच्चा आपको ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाई जाती है इन दी अंडर ग्रेजुएट को, बहुत जरूरी है। अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं तो आप में ह्यूमिलिटी होना जरूरी है, दूसरे पेशेंट की तरफ एम्पैथी होना जरूरी। तो आपको ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो पाए। फिर इनोवेटिव पेडागोजी, इसका क्या मतलब है कि कंडक्ट कराए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो पेडागोजी है, मतलब यहाँ का जो करिकुलम है वो नया है, न्यू एज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसर्च होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा शार्प माइंड्स है जो बिलीव करते हैं कि जो पुराना तरीका चला आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बस वो फॉलो करते रहना है, हमें नई चीजें इनोवेट करनी है, इन्वेंट करनी है ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे क्या है, नया करिकुलम फॉलो होता है, न्यू मेथड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन फॉलो होते हैं, बोथ एट द अंडर ग्रेजुएट मतलब MBBS जब आप करने जाएंगे एंड एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर टीचिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। बट मैं फिर से एक और बात बता दूं, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बट क्योंकि दिस इज वन ऑफ अ न्यू एम्स, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये फील होगा कि यहाँ पे जो टीचर्स है, यहाँ पे जो टीचर्स आएंगे ना बच्चा, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी रिसर्च एजुकेशन प्रोवाइड होती है, तो मोस्टली टीचर्स वुड बी रिसर्च वर्क ओरिएंटेड। बच्चा जो भी टीचर आता है उसको भी अपना करियर बनाना है। मैं मानती हूँ कि टीचर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, हमेशा होते हैं, चाहे आप कोई भी लेवल में चले जाए। बट स्टूडेंट्स का और टीचर का इंटरेक्शन एक पॉइंट पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो टीचर चाहता है वो चाहता है कि मैं अपना अकेडमिक या जो भी उनके करियर गोल्स है उसमें वो एक्सेल करे, राइट। एवरीबडी वांट्स कि कहीं पे जिंदगी में ग्रोथ चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। टीचर्स का ग्रोथ होता है उनका रिसर्च प्रोजेक्ट, जो उनका पैशन प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसे कॉलेजेस में जहाँ रिसर्च को इतना बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ पे आपको टीचर्स भी टॉप नॉच मिलेंगे, वो मिलेंगे जो इन रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट, माइंड जो होता है वो बहुत ही
अच्छा माइंड होता है, खुला हुआ माइंड होता है, जिनको हम बोलते हैं आम भाषा में। नेक्स्ट इनका करिकुलम डेवलपमेंट की जैसे मैंने बात कर दी, यहाँ न्यू एज करिकुलम फॉलो होता है। एजुकेटेड ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। ट्रेन प्रोफिशिएंट टीचर्स फॉर मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, यहाँ पे बच्चा अक्रॉस इंडिया की टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एलिवेटिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन नेशन वाइड। तो यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के टीचर्स कितने ट्रेंड होंगे और कितने टॉप नॉच होंगे। यहाँ पे डेंटल एजुकेशन भी है बच्चा, मतलब यहाँ BDS भी कराई जाती है। यहाँ नर्सिंग के कोर्सेज भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नर्सिंग, तो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे कंपैशनेट नर्सिंग प्रोफेशनल्स बनाए जाते हैं। सिमिलरली कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स यहाँ होते हैं। अभी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, एज यू नो कि उड़ीसा इतनी रिच स्टेट नहीं है, अगर हम GDP वाइज बात करें तो इट इज़ नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स। तो यहाँ पे हर गांव-गांव में पहुँच के हमें मेडिकल केयर इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें ये कॉलेज ध्यान देता है अपनी स्टेट की तरफ, उसकी जो जिम्मेदारी है वो ये निभाता है। नेक्स्ट है डाइवर्स हेल्थ वर्कर्स, यहाँ पे आपको हर तरीके के हेल्थ वर्कर्स मिलेंगे जिनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाती है, राइट, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपिस्ट। जरूरी नहीं सारे डॉक्टर्स हो, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, डाइवर्स मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं। अब इनके बारे में आपको और जानना है कि मैम फिजियोथेरेपी क्या होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होते हैं, तो बच्चा ये सारे वो लोग होते हैं। 1 सेकेंड, हाँ जी, तो बच्चा जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मतलब है कि जैसे मोस्टली उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ बहुत सारी माइंस है, राइट, तो माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लंग्स में बहुत सारा एस्बेस्टोस भर जाता है। अगर आप बहुत माइनिंग करोगे तो कितने सारे पार्टिकल्स आपकी लंग्स में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे, तो इनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसकी वजह से आप पे क्या क्या हजार्ड्स। ये तो मैंने एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि बाकी लोग जो टेक जॉब्स हैं, जो हम बहुत ही क्या अच्छी जॉब्स मानते हैं, टेक्नोलॉजिकल जॉब्स मानते हैं, जब आप लैपटॉप पे बैठ के बच्चा काम करते हो तो क्या होता है, आपकी पीठ स्टिफ हो जाती है, बैक स्टिफ हो जाती है, या कुछ आप में अबनॉर्मेलिटीज आने लग जाती। तो हर ऑक्यूपेशन का कोई हजार्ड है अगर आप उसे एक्सट्रीम करते हो बहुत ज्यादा, राइट। बट जो माइनर्स होते हैं और या फिर मतलब जो माइनर्स, स्पेशली माइनर्स होते हैं, उनकी जॉब्स के हजार्ड्स बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड है, क्योंकि वो उसको इग्नोर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी जॉब्स के साथ आते ही हैं। तो वो मतलब उनके लिए अलग ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इस कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है, विच मेक्स इट अ ग्रेट कॉलेज। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ का काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से बच्चा आपके स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे SC कैटेगरी की 15% सीट्स हैं, ST कैटेगरी की 7.5% सीट्स हैं, OBC की 27%, PWD की 5% एंड EWS की 10% सीट्स है, राइट। सो ये कोटा तो ऑल इंडिया कोटा में सेम ही रहता है, चाहे आप किसी भी कॉलेजेस में जाइए, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड वंस अगेन रिमाइंडिंग यू गाइस कि आपको भी ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपकी ओवरऑल बिल्डिंग हो सके, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो सके, साथ ही में आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी का एकदम फायदा मिले। पर आपको देखा ही ना आपने कि आपको कितना मार्क्स चाहिए वहां तक जाने के लिए, 700 मार्क्स एंड अबव, राइट। मोस्टली केसेस से मानो तो 700 प्लस मार्क्स चाहिए टू गो इनटू एम्स भुवनेश्वर या ऐसे टॉप नॉच कॉलेजेस में। आप देखेंगे हर जगह कट ऑफ 700 से अबव होगी, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, राइट। तो ऐसी कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको एक बहुत ही हार्श ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं बिल्कुल शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी आपको, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको क्या चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं कि जो एग्जाम में आए, विच इज इनफ टू क्लियर द एग्जाम, राइट। आप क्या करते हैं, आप हजारों जगह से पढ़ लेते हैं, राइट, बट हजारों जगह से क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। आपका टीचर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कई बार ही करते हैं कि वो बहुत सारा पढ़ा देते हैं, बट उतने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या जरूरत है कि आपके पास इनफ मटेरियल हो जो आपको केवल उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वैसे ही कोर्स बहुत ज्यादा है। एक सब्जेक्ट नहीं आता, बायोलॉजी नहीं है यहाँ पे, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है,
तीनों सब्जेक्ट्स में एस करना है, तीनों का पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, विच इज अ बिग डील। यही बिग टास्क है बच्चा आपका, और ऐसे कवर करना है कि जितना एग्जाम में आए मुझे उतना बहुत अच्छे से आए, राइट। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। ऐसे ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके रैंक प्लस पे पढ़ाया जाता है। एंड राइट नाउ देयर इज अ ऑफर गोइंग ऑन कि अगर आप अगस्त 31 से पहले ज्वाइन करते हैं रैंक प्लस की ऐप, रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताती हूँ। आपने जैसे ही इस लोगो वाली रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करी, वो आपको पूछेगा कि अपना मोबाइल नंबर वहां एंटर कीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपको ओटीपी आएगा। आप जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे ऐप पे। ऐप पे रजिस्टर होते ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इस प्रकार के कोर्सेज नजर आएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बेसिक कोर्स, राइट, बेसिक लीडर नीट कोर्स, ठीक है, क्योंकि आप नीट के बच्चे हैं। जेई के बच्चा है तो जेई कोर्स सिलेक्ट करेगा। बेसिक बहुत ध्यान रखना, बेसिक पे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपको इस तरीके की विंडो आएगी जिसमें कोर्स की फी आ जाएगी, राइट। बट जैसे ही आप यहाँ पे मेरा प्रोमो कोड लगाएंगे, यहाँ पे प्रोमो कोड का ऑप्शन है, प्रोमो कोड है मेरा दुर्गेश 100, DURGESH 100, राइट। तो दुर्गेश 100 लगाते ही आप देखेंगे कि आपका ये कोर्स एकदम मुफ्त हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, और आप ये एनरोल नाउ पे क्लिक कीजिए, राइट, एंड दैट इज इट। और उसके बाद आपको फ्री कोर्स की एक्सेसिबिलिटी फॉर द ईयर लॉन्ग, पूरे 1 साल के लिए, जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये कोर्स फ्री में मिल सकता है, जिसमें सारी फ्री लाइव क्लासेस होंगी। जो आपको यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं वही टीचर आपको पढ़ाएंगे, एकदम एक्सट्रीम डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और उतना ही पढ़ाएंगे जितनी जरूरत है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना जरूरत होती है उतना ही करना है, पर उतना बेहतरीन करना है, राइट। उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, मल्टीप्लाई करती जानी है, प्रैक्टिस। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई हो। और रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आपकी रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल नाउ यूजिंग द प्रोमो कोड दुर्गेश 100, एंड आपके लिए साल भर के लिए नीट के कोर्सेज मुफ्त में आपको क्लासेस मिलेंगी। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। जो भी एम्स भुवनेश्वर को टारगेट कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कौन कौन बच्चा अब एम्स भुवनेश्वर को टारगेट कर रहा है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।